मोदी जी देश को बेच रहे हैं अडानी अंबानी और ट्रम्प के हाथों में। ऐसे गंदे लोगों से मीटिंग होता है जो हमारे बच्ची छोटी छोटी बच्चियों के साथ। कहाँ है पुलिस? डेली अभी तक 8,000 बच्चे उठ चुके हैं। आज अपनी जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प से डील करते हैं। चाहता हूं हरदीप पुरी जी को कि आपकी छवि स्टेन फाइल के आपने ऐसे लोगों से आपका याराना है, आपका याराना ऐसे लोगों से है कि हरदीप पुरी जी 4 बार मिलने गए हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ स्टीन जो लड़कियों के साथ हत्या करते थे, उसका बलात्कार करते थे, उसको लड़कियों को छोटी छोटी 6 साल की 7 साल की बच्चियों को उसको फ्राई करके खाते थे, ऐसे लोगों से कैसे रिश्ता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और इसमें प्रधानमंत्री जी का भी ऐसे गंदे लोगों से मीटिंग होता है जो हमारे बच्ची छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जाता है और ऐसी बच्चियों के साथ हलाल करके उसको जबे करके उसकी फ्राई किया जाता है। वहाँ पे अय्याशी का अड्डा चलता है। ऐसे लोगों से मीटिंग होती है। नहीं हरदीप पुरी ने कहा है कि राहुल गांधी को थोड़ा सोच विचार कर बोलना चाहिए। मैडम, हिंदुस्तान पूरी दुनिया जान रही है कि किस तरीके का कैसा काम करते थे। उनके फार्म हाउस के अंदर में क्या काम होता था। बड़े बड़े नेता वहां जाके अय्याशी करते थे, बड़े बड़े नेता जाके वहां अय्याशी करते थे। ये खुली किताबों की तरह है, पूरी फाइल आ चुकी है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप सोचो अगर आपकी छोटी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जाती पूरे बीजेपी वाले परिंदे ना, इतने भी अपराधी रेपिस्ट है। मैडम, आज दिल्ली के अंदर में 400 डेली का 400-500 बच्चे उठ रहे हैं। हमारे एरिया से 3 बच्चे उठे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कहाँ है दिल्ली सरकार? पुलिस कहाँ है दिल्ली की? कहाँ है पुलिस? डेली अभी तक 8,000 बच्चे उठ चुके हैं। ये देखिए, ये पुलिस जो है, जो हमारे गलियों से बच्चे उठ रहे हैं उसको ढूंढने का काम नहीं कर रही है, हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे, इस्तीफा मानेंगे, इस्तीफा लेके रहेंगे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये तो बेशरम लोग हैं, नकारे लोग हैं। 2007 के लालची लोग हैं, इस्तीफा दे देंगे। ये तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हरदीप पुरी खुद कह रहा है 4 बार उससे मिले हैं, पिस्टीन से मिले हैं। क्या करने गए थे उससे मिलने के लिए? ये बताओ ना। 60-70 साल में कांग्रेस ने ये किया है। कोई भी प्रधानमंत्री हो कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री हो किसी अदर कंट्री के आगे उसने घुटने नहीं टेके। आज अपनी जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प से डील करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको मोदी जी। आपको इसकी पद की गरिमा को तार कर रखा है। इस पद से आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो मोहरे बचाने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को, अपने बादशाह को, ये समय आएगा, समय का चक्कर सब घूमता है। हरदीप पुरी में इतनी अकल है, क्या बोल रहे हैं वो? हरदीप पुरी मेंटल आदमी, मेंटल साइको आदमी है वो राहुल गांधी जी के लिए सलाहकार बनेगा, राहुल गांधी जी को सलाह देगा। वो जो विदेशों से डिग्री लेकर के पढ़े हुए राहुल गांधी जी उनको सलाह देने का काम हरदीप पुरी करेगा। अरे कच्चाधारी हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। देश के लिए तुम छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करवाते हो। 8 साल की बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं मेरे हिंदुस्तान में। अरे उनके लिए एक भी चुप्पी नहीं तोड़ पाते बीजेपी के लीडर। राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी देश को गुमराह नहीं कर रहे। राहुल गांधी जो देश के लिए सच्चाई दिखाते हैं उनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है। उनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है, उन्हें ना तो बोल नहीं जाता। ये तो मोहरे जो बचाने में लगे ना नरेंद्र मोदी को, अपने बादशाह को, समय आने दो, सब सिखा दिया जाएगा। काम करने के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ में हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी जी को हरदीप पुरी का इस्तीफा ले लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी से और हरदीप सिंह पुरी से कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और ऐसे गंदे आदमी से वो किस लिए मिले। लेकिन हरदीप पुरी
तो राहुल गांधी पे गुस्सा हो रहे हैं। राहुल गांधी जी पे तो ये इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, सदन में इनके मंत्रिमंडल इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के किसानों की बात करते हैं, देश के नौजवान बेरोजगारों की बात करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के करीब उस वर्ग की बात करते हैं जिसको ये ट्रेड डील कर ट्रंप के द्वारा कुचलने का काम करवाना चाह रहे हैं। मोदी जी देश का नाश कर रहे हैं, मोदी जी देश को बेच रहे हैं अडानी, अंबानी और ट्रंप के हाथों में। मैंने राहुल गांधी देश को सॉरी बिल्कुल, ये तो देश की सरकार बताएगी मैडम। हम इसी के चलते तो परेशान हैं। देश का युवा आज बेरोजगार है। देश में आप हाल देखिए किस तरीके से, कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई गरीब को, किसान को किसी तरीके से, कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया जाता है, पर किसानों के लिए इस देश के अंदर क्या व्यवस्था है? लेकिन वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गुमराह कर रहे हैं देश के नौजवानों के लिए नौकरी की, व्यवसाय की बात कर रहे हैं। ये गुमराह है तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी अच्छा गुमराह कर रहे हैं। देश के किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का अगर काम कर रहे हैं, इसे आप गुमराह कहते हैं, तो मैं कहता हूँ देश को अच्छा गुमराह कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी की, देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि ये अपनी पावर के रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं होने देंगे। देश को पता लगना चाहिए इनके काले कारनामे। लेकिन आप लोग झूठा आरोप लगाकर देश को सिर्फ गुमराह क्यों कर रहे हैं? झूठा आरोप ये हम भारतीय युवा कांग्रेस नहीं लगा रही। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये अपने मुंह से ये सवाल करें। झूठा आरोप एप्स्टीन फाइल के अंदर जिसमें 10% ये भी मेल्स आई हैं, जिसमें से नरेंद्र मोदी के 2017 के कारनामे और हरदीप सिंह पुरी के कारनामे ये सबको पता लग चुके हैं। उसके बावजूद आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो देश की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मोदी जी के खिलाफ कोई ना फोटो आया ना तस्वीर आई उनकी, कैसे आप लोग झूठे आरोप? देखते जाइए, मेल तो आ गया, मेल तो आ गया। ये एक सवाल आप मोदी से पूछिए ना, वहाँ आपकी दाल नहीं गलती। हरदीप सिंह पुरी के आगे मुंह में लगाकर ये बात पूछिए, वहाँ आपकी दाल नहीं गलती, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ बिक चुका है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी हाय हाय, हरदीप सिंह पुरी हाय हाय, हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा कर दो।